नमस्कार, मैं सुनील स्वांसड़ा। आप फिलहाल देख रहे हैं ब्लैक मीडिया। स्वांसड़ा गांव में पिछले 19 तारीख से या पीछे जो घटना हुई थी उसके बाद से ही लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या रहा फैसले का और क्या रहा। तो मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। गांव स्वांसड़ा के अंदर गौशाला के अंदर चोरी के विषय में ये घटना थी और वहाँ पे गौशाला कमेटी द्वारा पुलिस को उपयुक्त जानकारी देने के बाद उन बच्चों की पकड़ या गिरफ्तारी जो हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पे एक पंचायत होती है। उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि इसका पूरा फैसला कमेटी के ऊपर न छोड़ के गाँव के जो पंचायत या जो भी सदस्य बना रखे हैं गौशाला के अंदर, जिसमें स्वांसड़ा, फटिया, ढाणी ढोला और ढाणी कुम्हारान यानी शमशाबास इसे बोलते हैं, उनके सरपंचों को अवगत कराया जाता है और एक पंचायत के माध्यम से फैसला लेने की कोशिश की जाती है कि बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए या उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए या उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन दिन भर लोगों के फ़ोन आते रहे और पूछते रहे कि क्या रहा और क्या फ़ैसला आया है और क्या किस तरीके का जुर्माना लगा है या उनको क्या सज़ा दी गई है। क्योंकि देखो, वास्तव में साथियों बात ये है कि कई लोग मज़े की स्थिति में रहते हैं और कई लोग जो सामाजिक होते हैं वो सामाजिक स्तर पे सोचते हैं। ये घटना वास्तव में ही दुखद और निंदनीय है कि आज के जो बच्चे हैं इस तरह की सोच रखते हैं या इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में, क्योंकि मानसिक स्थिति के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि पैसे की चाह ऐसी होती है क्योंकि कोई भी बच्चा इस तरह की स्थिति में आ सकता है। और जैसे भी अन्य लोगों या किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें पता चला है कि उन बच्चों को शादी में जाना था और उनको शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने थे और इसी स्थिति ने उनके दिमाग पे काफ़ी जोर डाला और उनको लगा कि इससे अच्छा और स्थान हो नहीं सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं उन बच्चों की और बता दें, हमने भी मांग रखी थी कि ज़्यादा सख्त फैसला ना लिया जाए उनके भविष्य को देखते हुए। लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है और कई लोगों ने समर्थन भी किया है। दोनों तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का जो पुतला होता है, आपको ही पता है साथियों। बार बार जिन व्यक्तियों के साथ अगर आप बात करेंगे जो अच्छे तौर पे जो महत्व रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वो लोग यही बताते हैं कि इंसान जानबूझ के इस प्रकार की स्थिति में नहीं आता है। कारणवश या कोई मजबूरी या कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है जिसके कारण इस तरह की घटना को वो अंजाम देता है। तो इन बच्चों की स्थिति के माध्यम से ये पता चला है कि उनको किसी शादी के विषय में जाना था और वहाँ जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी इनको, चाहे वो कपड़े लाने हों या फिर गाड़ी करनी हो या फिर कुछ और मौज मस्ती जैसे जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो इन बच्चों ने यही फैसला लिया कि जो गौशाला है या फिर अन्य जो मंदिर थे उनके दान पात्रों का सहारा लिया जाए। तो इनने इस घटना को अंजाम दिया और स्थिति इन कैमरा माध्यम से या जो सीसीटीवी माध्यम लगाए हुए थे उनसे पता चला है कि इनकी जो स्थिति देखते हुए जो अनभिज्ञता इन्होंने की है, जो नासमझी इन्होंने की है, तो गांव की जो गौशाला के कमेटी सदस्य थे उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला लिया और इसमें किसी प्रकार के जोर ज़बरदस्ती या दबाव या किसी समाज के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव न डालते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि गांव के जो सरपंच हैं, राजकुमार जी स्वांसड़ा गांव के सरपंच और उमेश शमशाबास के सरपंच और रविंदर उर्फ माड़ू फटिया के सरपंच और रवि भाई साहब ढाणी ढोला के सरपंच, या थोड़ी सी मेरी जानकारी में ना हो तो भी आपको बता दूं, इस प्रकार से सभी ने गांव की सहमति के माध्यम से बच्चों के परिवारजनों को समझाते हुए फैसला लिया कि 11,000 रुपये का जुर्माना और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति आगे ना आए उनके लिए खुद स्वयं की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया है और ये पैसा गौशाला में दान करने के लिए कहा है। थोड़ी सी समझने की बात यह है कि ज़रूर थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान दें और स्वयं परिवार के लोग ध्यान दे सकते हैं, दूसरा तो कोई और नहीं। समझ और नासमझ की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग ये प्रभाव डाल रहे थे कि बच्चों को इस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए थी कि वो कहीं गौशाला के अंदर काम लगा देना चाहिए था उनको, या किसी ने कहा कि उनको अच्छी पिटवाई करवानी चाहिए थी या पुलिस को दे देना चाहिए था। हालांकि वे नाबालिग हैं, ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं है और कई लोगों ने दंडनीय अन्य प्रकार के कई सारांश हमें बताए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने इस तरह की स्थिति ये नहीं पूछी कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ाई में कैसे हैं और किस तरह की संगत है और क्या मजबूरी थी
और आप भी समझ सकते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, परेशान है कि नहीं है, और या फिर घर परिवार की स्थिति के बारे में भी नहीं पूछा। हर कोई दबाव की स्थिति उनके ऊपर डलवाना चाहता था और ये स्पष्ट करवाना चाहता था कि आगे से अगर इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे, आज अगर इनको रोक लिया गया तो ज़रूर आपकी बात सही है, लेकिन ज़रूर आज की मानसिक स्थिति को देखते हुए और समझते हुए ज़्यादा प्रभाव भी ठीक नहीं है बच्चों के ऊपर, और नासमझी में ये फैसला उन्होंने लिया है, मजबूरी बस लिया है। तो ब्लैक मीडिया तो यही चाहता है कि ज़रूर हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, समझने का मौका देना चाहिए, और परिवार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए और उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो या खेल के माध्यम से हो या जो सामाजिक स्तर होता है लोगों के बीच जाने का उसके माध्यम से हो। तो धन्यवाद करेंगे गौशाला कमेटी का, जिन्होंने अपने ऊपर फैसला न लेते हुए गामराम के ऊपर छोड़ा, और गामराम का भी सराहना करेंगे चारों सरपंचों की या गाँव के व्यक्तियों की, तो बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव न डालते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये फैसला लिया और परिवार की सहमति से ये फैसला लिया कि बच्चों के हित में देखते हुए उनका भविष्य कहीं ख़राब ना हो जाए, और इसके लिए उन्होंने ज़्यादा जुर्माना भी नहीं लगाया, और ये जुर्माना दोनों तीनों परिवारों के हिस्सों में आएगा। जितना जितना बनेगा वो इसको संयुक्त रूप से बांट के गौशाला को दान के रूप में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी घटना के माध्यम से इसको एक बड़ा रूप भी यहाँ पे कहेंगे कि आता हुआ नज़र आया, और एक 2,000 रुपये उनसे प्राप्त किए थे बच्चों से, उसका अंजाम आप देख सकते हैं 11,000 रुपये के रूप में चुकाना पड़ा है। तो इस तरह की गलती आप भी अपने साथियों को समझाएं, छोटे बड़े हैं उनको भी इस तरह की स्थिति में न जाने दें, और भविष्य में भी आप भी ध्यान रखें और समझाएं अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, जितने भी छोटे बच्चे हैं मेरे गांव स्वांसला से देखने वाले हैं, उन तक मैं ये संदेश ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं कि ज़रूर बचें, उन लोगों से भी बचें जो आपको इस स्थिति में लेके जाते हैं, और जो लोग आपसे पहले इस तरह की घटना करवाते हैं और बाद में आपका मजाक मस्ती आपके परिवार का, आपकी रिश्तेदारी का, आपके यार दोस्तों का मजाक उड़वाने के लिए तैयार रहते हैं। और समाज आप समझ सकते हैं आज किस दिशा में जा रहा है, तो ज़रूर समाज से भी इस तरह की घटनाओं में बचें, बड़े लोगों से भी बचें, क्योंकि आजकल वो स्थिति नहीं रही। लेकिन गांव स्वांसला की तारीफ़ करनी होगी जिस तरह से इस बात को यहीं उन्होंने समाप्त करते हुए बड़े स्तर पे नहीं लेके गए, वरना थाने आजकल हो जाता है, पुलिस में पकड़ा देते हैं, उस तरह की स्थिति, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो ज़रूर सराहना करेंगे गाँव की भी। बहुत बहुत धन्यवाद।